मिशन काबुल के तहत लगातार वहां फंसे लोगों को लाने का जो सिलसिला है वो जारी है और इसी दिशा में आज भी कई लोग काबुल से पहले दुशानजे पहुंचे और उसके बाद वहां से अब सीधे भारत की सरजमी पर होंगे। और इसी बीच खबर यह भी है कि वहां से सिखों के साथ सिखों के जो पवित्र ग्रंथ जिसे कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब को भी लाया जा रहा है और भारत में इसकी तैयारी पूरी है। आज 25 भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। तो आज 25 भारतीयों की वापसी हो रही है, वतन वापसी ये सभी लौट रहे हैं और इस पर एबीपी न्यूज आपको हर अपडेट भी दे रहा है। सीधे हम रुक कर लेंगे। फिलहाल मेरे साथ दो सहयोगी जो पल पल की जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हैं और साथ ही वरुण जैन भी मेरे साथ हैं। प्रणय, लगातार मिशन काबुल के तहत लोगों को लाने का सिलसिला जारी है। अच्छा प्रणय, मैं आपके पास आऊं, पहले वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, क्योंकि वहां पर है जहां पर तैयारियां हैं, लोग भी उनके आसपास दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट जहां पर ये सभी पहुंचेंगे सबसे पहले। तो वरुण, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, तैयारियां पूरी है, लोगों में उत्साह है। आप ये T3 टर्मिनल का नज़ारा देखेंगे, आपको यहाँ पे सिर्फ तिरंगे और तिरंगे ही नजर आएंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपनों को, उन भारतीयों को और वो जो अफगानी सिख जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए पहुँचे हैं। हाथों में झंडा है और कुछ इस तरीके के पोस्टर बैनर हैं। अफगानिस्तान से आए हुए आप सभी लोगों का भारत में स्वागत है। मोदी जी का भी यहाँ पर धन्यवाद किया गया है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ पर साथ में जो सिख परिवार आ रहे हैं वो लेकर आएंगे और उनको नगर कीर्तन निकालते हुए महावीर नगर का जो गुरुद्वारा है वहाँ ले जाया जाएगा। तो उसको लेकर भी तैयारियां हैं। बीजेपी नेता बग्गा साहब, ये बग्गा साहब स्वागत के लिए पहुंचे। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ स्वागत के लिए पहुंचे हैं क्योंकि हमारे हिंदू सिख भाई जो को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इंडियन एयरफोर्स वहां से उनको सुरक्षित लेके आ रही है। और जब वहां बम और गोले चल रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लोग अपने जो जवाहरात है, जो अपनी संपत्ति उनको छोड़ के जा रहे हैं, बिना कपड़े लिए जा रहे हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब सिख आ जाएंगे तो गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब की सेवा कौन करेगा। और जो गुरु ग्रंथ साहब सिखों के लिए सबसे पवित्र है, उस गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ों को यहाँ पे उनके स्वरूप में सुरक्षित लाया जा सके, उसका इंतजाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो आज की फ्लाइट में 3 स्वरूप आ रहे हैं, जिसके लिए देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद किया जा रहा है। साथ ही नगर कीर्तन निकालेंगे, बड़ा धूमधाम से लेकर जाया जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जिसमें संतों की वाणी है, उसको पूरा विश्व मानता है, उसका अपमान ना हो, उसको जितना नरेंद्र मोदी जी ने जितना अभिनंदन किया जाए, जितना उनका धन्यवाद किया जाए उसका है। और उसको यहाँ बिल्कुल आदर स्वरूप उसका पाठ पूजा और अभिनंदन होगा। ये भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ने फैसला किया है। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर वरुण। देखिए, अब तस्वीरें भी आ गई हैं जिन तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा था। ये पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जिनकी ये 3 प्रतियां साफ दिखाई दे रही हैं और इन्हें बहुत ही सम्मान पूर्वक लाया जा रहा है इस वक्त तस्वीरें। और आप केंद्रीय मंत्री को भी देख रहे थे कि किस तरीके से वो खुद सर पर गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर पूरे अदब के साथ लाया जा रहा है। तैयारियां इसकी पूरी हैं क्योंकि सब पूरे सम्मान के साथ इसे और नगर कीर्तन करते हुए गुरुद्वारे तक पहुंचाया जाएगा। फिर से रुक कर लेते हैं एक बार वरुण। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हम देख रहे थे, जो गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां हैं वो भी आ चुकी हैं और अब यहाँ पर पूरी तैयारी हो रही होगी कि जैसे ही वो बाहर आती हैं फिर यहाँ से उसे पूरा सम्मान पूर्वक आगे ले जाया जाए। देखिए, बिल्कुल नगर कीर्तन निकाला जाएगा। एक भव्य वो दृश्य होंगे जब नगर कीर्तन के जरिए जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको गुरुद्वारे लेकर जाया जाएगा। और वही आप इन तैयारियों को मैं आपको दिखा दूं, किस तरीके से उत्साह और जोश और खुशी है वो आपको यहाँ पर लोगों के चेहरे पे नजर आ जाएगी। भारत माता की जय के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। साथ ही तैयारियां ऐसे है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब पहुंचे तो उनको बेहद सम्मान और अदब के साथ आगे गुरुद्वारे लेकर जाया जाए। और उन्हीं तैयारियों को, उन दृश्यों को आप यहाँ पर देखेंगे। हाथों में झंडे भी हैं। तो देखिए, आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट की और ये वही पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब हैं जिन्हें अफगानिस्तान के मुश्किल हालातों से निकालकर भारत लाया गया है। केंद्रीय मंत्री भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जो पूरे अदब के साथ गुरु ग्रंथ साहिब को सर पर रखकर बाहर लाया जा रहा है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तो देखिए ये तस्वीरें अफगानिस्तान से वतन वापसी इन 25 लोगों की और इन्हीं के साथ सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ कहे जाने वाले गुरु ग्रंथ साहिब को भी लाया गया है और अब यहाँ से गुरुद्वारे पूरे सम्मान के साथ ले जाया जाएगा। फिर से मैं वरुण का रुख कर लेती हूँ क्योंकि वरुण इस वक्त एयरपोर्ट पर ही है, वहां से हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वरुण, देखिए बिल्कुल आप एयरपोर्ट का ये नज़ारा देखेंगे, आपको हाथों में सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे नजर आएंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपनों को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब भी आना है जिनको गुरुद्वारे लेकर जाया जाएगा, तो उसका भी पूरा इंतजाम किया गया है कि नगर कीर्तन कैसे निकाला जाए, कैसे उनको सम्मान दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक खुशी और एक उत्साह भी आपको यहाँ पर लोगों के चेहरे पर नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से हालात थे वहां पर चिंता थी कि कैसे जो परिवार वहां पर फंसे हैं वो अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे उनको बाहर निकाला जाए, और आखिरकार वो घड़ी आई जब उनके अपने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जो अफगानिस्तान में जो गुरुद्वारे से यहाँ पर हिंदुस्तान लेकर आया जा रहा है उनको विराजमान किया जाएगा। कुछ सिख लोग हमारे साथ मौजूद है जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नज़ारा, जहां पर आपको हाथों में सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे नजर आएंगे। पोस्टर है, स्वागत है, भारत में स्वागत है। मोदी जी का भी यहाँ पर धन्यवाद दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत सरकार ने इसमें तत्परता दिखाई, इंडियन एयरफोर्स आगे आई और उसके बाद जो लोग फंसे थे उनको एयरलिफ्ट किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनका भी धन्यवाद बनता है। और वही अपनी खुशी जाहिर करते हुए यहाँ पर लोग और वंदे मातरम इंकलाब के नारे लगाते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जी ठीक है वरुण, आप रहिए मेरे साथ लगातार, इन तैयारियों पर मैं आपसे लगातार बात भी करूंगी। और लेकिन ये तस्वीरें वाकई ऐतिहासिक हो जाती हैं। आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। सतनाम श्री वाहिगुरू 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 सत्यनाम श्री वाहिगुरु के जयकारे के साथ पूरे सम्मान के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की ये 3 प्रतियां जिन्हें भारत लाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद जब बाहर पहुंचेंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी खुद आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब को पूरे सम्मान के साथ रखकर यहाँ से ले जा रहे हैं, गुरुद्वारे में स्थापित इन्हें किया जाएगा। प्रणय, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। इस मुश्किल हालात में लोगों को निकालना अपने आप में एक चुनौती, लेकिन इस मिशन काबुल के तहत उस पवित्र ग्रंथ को भी भारत लाया गया है जो सिखों के लिए सबसे ऊपर है, सबसे महत्वपूर्ण। बिल्कुल, न केवल सिखों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण, ये भारत की जो परंपरा रही है उसके भी अनुरूप है कि खास तौर पर किसी भी जगह से धार्मिक ग्रंथ आया है तो उसको पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। खास तौर पर भारत की बात अगर हम नीति की बात करें तो अफगान सिखों को लेकर सरकार की तरफ से शीर्ष स्तर पर लगातार ये कहा जाता रहा कि अफगान सिखों को, अफगान में जो हिंदू हैं, सिख हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें किसी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार उन्हें जो भी जरूरत होगी, अगर वो शरण मांगते हैं या अगर वो आना चाहते हैं तो उन्हें मदद मुहैया कराई जाएगी। और अगर बीते 3 दिन की हम बात करें तो 3 दिन में 500 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला गया है। अब हमने देखा था कि 22 अगस्त को किस तरीके से C-17 विमान से लोगों को लाया गया, इसके बाद दुशानबे से जो एयर इंडिया के विमान हैं उनसे लोगों को लाया गया, कतर से लोग लाए गए, आज फिर दुशानबे से जो है ये विमान लेकर आया है 78 लोगों को, जिसके अंदर 25 भारतीय हैं। ये वो भारतीय हैं जो 22 अगस्त को फ्लाइट से छूट गए थे, वो वहां अंदर दाखिल नहीं हो पाए थे, तो उन्हें वापस लाया गया। और उनके साथ साथ जो 53 से ज्यादा परिवार हैं, सिख, अफगान सिख और हिंदू हैं, उन लोगों को भी लाया गया और उन्हीं के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहब जो। अच्छा, मनजिंदर सिंह सिरसा को आप देख रहे थे, लेकिन आप तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। जैसा हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये तस्वीरें याद रखी जाएंगी। अफगानिस्तान के संकट के साथ ही इन तस्वीरों को भी हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे लोगों के साथ साथ उनकी आस्था का ख्याल रखा गया और मिशन काबुल के तहत उन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए
सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ को जिसे कहा जाता है यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब पूरे सम्मान के साथ आज ये 3 प्रतियां भारत लौटी हैं। प्रणय, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से भारत ने इस मिशन काबुल को अंजाम दिया है, इसके अंदर अभी भी जो लोग कुछ फंसे हुए हैं उन लोगों को भी ये संदेश दिया गया है कि किसी न किसी तरीके से उन्हें जरूर निकाला जाएगा, क्योंकि ये कमिटमेंट है। अगर हम बीते सप्ताह की बात करें, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक ली थी और उस सीसीएस की बैठक में क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि किसी भी सूरत में भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाना चाहिए। C-17 विमान दुशानबे में उतारना, उसके बाद C-130J का जो विमान है एयरफोर्स का, उससे शटल की तरह एक बेस बनाकर दुशानबे में काबुल से लोगों को दुशानबे पहुंचाना और दुशानबे से स्पेशल फ्लाइट से यहां लाना, ये एक तरीके से एक एरो ब्रिज बनाया गया। इस तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया गया और पिछले 3 दिनों के अंदर अगर हम बात करें तो 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और तमाम मुश्किल हालात के बावजूद ये इंश्योर किया गया है कि सभी लोग, सभी भारतीय वहां सुरक्षित हों। तो निश्चित रूप से ये तमाम लोग जो भारत आ पाए हैं ये राहत की सांस ले सकेंगे, यहाँ सुकून से रह सकेंगे। खास तौर पर जो अफगान सिख हैं जिन्हें इस चीज को लेकर डर था, देखिए जो निश्चय किया वही किस तरीके से उससे सार्थक किया जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। अंकित गुप्ता भी मेरे साथ एयरपोर्ट से सीधे जुड़ गए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अंकित, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? शिरीन, फिलहाल जो है एयरपोर्ट पर अगले कुछ मिनटों में कभी भी हरदीप पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं अपने सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर के आ रहे हैं, वो बाहर निकलेंगे। ये वो रास्ता है और इस वजह से देख सकते हैं कि इस पूरे रास्ते को खाली करवा दिया गया है। वहीं अगर हम एयरपोर्ट के अंदर की बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी वहां पर मौजूद हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर बाहर मौजूद हैं और उसके अलावा जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उससे जुड़े हुए लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन देखिए ये पूरा रास्ता जिस पर अमूमन जो है बड़ी संख्या में गाड़ियां आती हैं, लेकिन इस वक्त जो है गाड़ियों का मूवमेंट भी कम है और समझा जा सकता है। अब आपको लेकर के चलते हैं थोड़ा आगे एयरपोर्ट के मेन बिल्डिंग की तरफ, जहां पर से गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर पर रख करके जो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हैं वो बाहर, हमने जो तस्वीरें देखी थी कि वो अंदर से तो अपने सिर पर रख के लाए हैं और बाहर भी कुछ उसी तर्ज पर, और उसके बाद यहाँ से नगर कीर्तन निकाला जाएगा जो कि गुरुद्वारे तक पहुंचेगा। तो निश्चित तौर पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए तो ये इंतजाम किए गए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो पहुंच रही गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति, वरुण के पास शायद कुछ तस्वीरें, वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, देखिए बिल्कुल आप मेरे पीछे वो पालकी साहिब देख सकते हैं जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान किया जाएगा और उसके बाद नगर कीर्तन। तो देखिए ये वही पालकी दिखा रहे थे जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाएगा और फिर यहां से नगर कीर्तन होते हुए सीधे गुरुद्वारे में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरु ग्रंथ साहिब की इन प्रतियों को रिसीव करने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत की भी जोरदार तैयारियां की गई हैं। वो तस्वीरें भी इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर देखिए आप, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर स्वागत के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब की इन 3 प्रतियों को सम्मान पूर्वक गुरुद्वारे तक ले जाने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। और मेरे साथ वरुण जैन और अंकित गुप्ता दोनों हमारे जो सहयोगी इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। पहले अंकित का रुख मैं कर लेती हूँ। अंकित, किस तरह की तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? क्या अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा? जी शिरीन, यहाँ की तस्वीरें महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मंजींदर सिंह सिरसा भी हैं, शिरोमणि अकाली दल के। सिरसा जी, तो ये वो गाड़ी है जिसमें जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनको रखकर ले जाया जाएगा, जो उनकी प्रति है। और देखिए पूरा आदर, पूरे सत्कार के साथ में ये इंतजाम किया गया। सिरसा जी, क्या इंतजाम है जब गुरु ग्रंथ साहिब की जो प्रति आ रही है, क्या? तो देखिए लगातार तस्वीरें आ रही हैं एयरपोर्ट पर, काफी इंतजाम किए गए हैं और ये हम आपको वो पालकी दिखा रहे हैं। इसी पालकी में जो इंतजाम किया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को यहीं पर रखा जाएगा और उसके बाद इसी के जरिए नगर कीर्तन करते हुए गुरुद्वारे में स्थापित किया जाएगा। अब मैं वरुण का रुख कर लेती हूँ। वरुण भी एयरपोर्ट पर ही है। वरुण, देखिए बिल्कुल हम पालकी साहिब के पास ही मौजूद है। आप देखिए कितनी खूबसूरत और ये भव्य पालकी साहिब है। आपको बता दूं 5 जो प्यारे होते हैं वो इस पालकी साहिब के आगे आगे चलेंगे। ये एक तरीका होता है कि सम्मान पूर्वक जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको गुरुद्वारे तक ले जाने का। और अगर एक बार मैं आपको इधर अंदर का नजारा दिखा दूं, कितनी खूबसूरत ये पालकी साहिब है। और ये जो सामने आप ये जो गद्दी देख रहे हैं, ये इसी के ऊपर जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको विराजमान किया जाएगा। और इस खूबसूरत पालकी साहिब के आगे आगे 5 प्यारे, यानी कि जो 5 गुरु ग्रंथ साहिब को सम्मान देने के लिए जो प्यारे होते हैं
वो चलेंगे और उसके बाद नगर कीर्तन निकालते हुए जो महावीर नगर है वहां तक नगर कीर्तन निकाला जाएगा और जो गुरुद्वारा है वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऐतिहासिक और खुशनुमा पल है। गुरु ग्रंथ साहिब भी जो अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदू, सिख और जो दूसरे लोग फंसे थे उनके साथ उनको यहाँ पर लाया जा रहा है और उसी खुशी के चलते यहाँ पे बड़ी संख्या में सभी समुदाय के लोग, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, वो यहाँ पर पहुंचे हुए उस ऐतिहासिक पल का, उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिया हुआ है जब गुरु ग्रंथ साहिब बाहर निकलेंगे। आपको अगर मैं शिरीन वो टर्मिनल दिखाऊं तो यहाँ से आप जो सामने ये बिल्डिंग देख रहे हैं, सिक्योरिटी रीजन से फिलहाल थोड़ा सा दूर किया गया है। पुलिस भी यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में डिप्लॉय कर दी गई है और इसी सामने टर्मिनल से जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो बाहर आएंगे और सभी की जो निगाहें हैं उसी तरफ है कि कब बाहर निकलेंगे और नगर कीर्तन के जरिए उनको गुरुद्वारे लेकर जाया जाए। तो बेहद ही एक सवाल ये आता है कि जो देखिए यहाँ पर किस तरीके से अंकित का रुख कर लेते हैं। अब अंकित, तैयारियां जोरों शोरों से, बस इंतजार यही हो रहा है कि अब बाहर आए हरदीप पुरी, क्योंकि उनके ऊपर भी गुरु ग्रंथ साहिब इस वक्त विराजमान है और बाकी जो 3 प्रतियां हैं टोटल। बिल्कुल शिरीन समझा जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था, जो अफगानिस्तान में जो फंसे हुए थे भारतीय, उनको निकाला जा रहा था, लेकिन ये पहला मौका है जब धार्मिक ग्रंथ को लेकर के आया जा रहा है और 3 अलग अलग गुरुद्वारे जहां पर ये गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां थीं वो वहां पर रखी हुई थी। तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था। आशंका ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरुद्वारों में पहुंचकर भी माहौल खराब किया जाए, लिहाजा गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को लाया गया। लेकिन ये वो दरवाजा है जिस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। हम उस दरवाजे के ठीक पास हैं और देख सकते हैं कि अंदर कुछ सिख समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं और यहीं से उम्मीद यही की जा रही है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की जो अंदर से तस्वीरें आ रही हैं वो इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे। सुरक्षा के इंतजाम जैसे यहाँ पर होते हैं उससे थोड़े से ज्यादा बढ़े हुए हैं और वहीं देखिए कुछ और लोग जो कि सिख समुदाय से जुड़े हुए हैं वो एयरपोर्ट के एकदम गेट तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां आ रही हैं और देखिए सिख समुदाय के लोगों के लिए एक बड़ा दिन है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की जो प्रतियां थी, इन लोगों को डर ये थी, आशंका ये थी कि तालिबान ऐसा ना हो कि वहाँ पर किसी तरीके से गुरुद्वारे में एक माहौल खराब करे और इस वजह से लगातार ये कहा जा रहा था कि वहां से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को निकालना चाहिए। और अब जबकि जब वो दिन आ चुका है, वो मौका आ चुका है, तो उम्मीद ये की जा रही है अगले कुछ मिनटों के अंदर कभी भी हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जो अपने सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को लेकर के आए हैं, वो अगली जो कुछ देर में इसी गेट से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा और उसके बाद वो भी तस्वीरें सामने होंगी जब यहाँ से नगर कीर्तन और पूरे धूमधाम के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को यहाँ से गुरुद्वारे ले जाया जाएगा। वरुण, आपके पास क्या और तस्वीरें, क्या जानकारी वहां से? हाँ, देखिए बिल्कुल तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को इसी पालकी साहिब में विराजमान किया जाना है, तो सभी जो लोग यहाँ पर लोगों को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं वो इसी पालकी साहिब तो एक तरफ पालकी साहिब पूरी तरह से तैयार है तो दूसरी तरफ इंतजार हो रहा है कि एयरपोर्ट के अंदर से वो तस्वीरें भी आएं जब गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को बाहर सम्मान पूर्वक पूरे अदब के साथ पालकी साहिब में रखा जाएगा और फिर वहां से नगर कीर्तन करते हुए आगे ले जाया जाएगा। लेकिन ऐतिहासिक तस्वीरें, जैसा हम लगातार आपको कह रहे हैं, 2 तस्वीरें एयरपोर्ट की भी तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट के अंदर की है जब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी हैं और 3 प्रतियां जिन्हें अफगानिस्तान से इसीलिए लाया गया ताकि इस बात की आशंका थी कि कहीं बेअदबी ना हो इन पवित्र ग्रंथों के साथ और इसी डर से इन्हें सुरक्षित सही सलामत भारत लाया गया है। और मनजिंदर सिंह सिरसा जो खुद इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमारी संवाददाता इला काजमी ने उनसे बात की है थोड़ी देर पहले, सुनिए क्या कुछ कहा। मनजिंदर सिंह सिरसा मेरे साथ इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर है। सर, अभी जो है फ्लाइट लैंड कर गई है, क्या सूचना मिली है और आप यहाँ लैंड किया, फ्लाइट लैंड किया। अभी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप लेने हम अंदर जा रहे हैं। स्वरूप गुरु साहब के बड़ी कृपा हुई है और हमारे सभी लोग भी यहाँ पे सुरक्षित पहुँचे हैं। हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं और भारत सरकार के से यह भी आग्रह करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि जो CA है,
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें तब्दीली करके उसकी कट ऑफ डेट 2014 की बजाय 2021 की जाए, ताकि ये जो अफगानिस्तान से हमारे हिंदू और सिख भाई आए हैं, इन शरणार्थियों का इसको लाभ मिल सके, इनका जीवन अच्छा बसर हो सके, इनके बच्चे यहाँ पढ़ सकें। बड़ी उम्मीद लेकर वो आए हैं और बड़ी उम्मीद से उनको निकाला भी गया है। भारत सरकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब कनाडा अमेरिका ने उनको नहीं सुना तब भारत ने उनकी बात सुनी। सर भविष्य में किस तरह से और आप सहायता करेंगे? अभी तो आज तो गुरुद्वारा कमेटी हर तरह की उनकी सपोर्ट करेगी, हर तरह से। तो आप देख रहे थे सिरसा जी यहाँ पर मौजूद थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड कर चुकी है और ऐसे में तीनों जो ग्रंथ साहिब हैं उनका स्वागत करने के लिए और साथ ही जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत और मनोबल करने के लिए वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ इलाका आजमी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए, जैसे कि लगातार हम कह रहे हैं कि आज बड़ा दिन है, सिर्फ सिख समाज के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि ये ऐतिहासिक तस्वीरें अफगानिस्तान से मुश्किल हालातों के बीच भारत ने जो मिशन काबुल चलाया है उसके तहत लगातार भारतीयों को और साथ ही कुछ और जो लोग वहां पर फंसे हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर दूसरे समुदाय से और धर्म से जुड़े हुए लोग हों। लेकिन ये तस्वीरें खास इसीलिए क्योंकि आज काबुल से पहले दुशांबे और दुशांबे से अब भारत, सिख समाज की ये सबसे पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, जिनका जो दर्जा है वो सबसे ऊपर है इस समाज में। ये 3 प्रतियां गुरु ग्रंथ साहिब की भारत लाई गई हैं। वरुण जैन और अंकित दोनों सहयोगी एयरपोर्ट से मेरे साथ हैं, लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वरुण, फिर से आपके पास आती हूँ, क्या कुछ और चल रहा है वहां पर, कितना वक्त अभी और लगेगा? देखिए, क्योंकि प्रोसीजर होता है, जितने भी लोग आए हैं सबका RT-PCR टेस्ट है वो चल रहा है, उसकी रिपोर्ट आने में कुछ समय लगेगा और रिपोर्ट आने के बाद ही जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं वो भी बाहर पहुंचेंगे। लेकिन सबकी निगाहें देखिए, यहाँ पे हर शख्स की निगाहें जो है इस पालकी साहिब पर ही अटकी हुई है कि कब जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं इसमें विराजमान करेंगे और उसके बाद नगर कीर्तन के जरिए उन्हें सम्मान पूर्वक गुरुद्वारे लेकर जाया जाए। और आप देखिए टर्मिनल के बाहर का आपको नजारा, आपको बड़ी संख्या में हाथों में तिरंगा झंडा लिए यहाँ पर लोग ही लोग नजर आएंगे। हर किसी को यही इंतजार है, लेकिन जैसा मैंने बताया RT-PCR टेस्ट हो रहा है तो उसमें कुछ समय लग सकता है, उसके बाद ही जब क्लियरेंस मिलेगी तभी बाहर निकलेंगे। बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा देख सकते हैं, तिरंगा है और खुशी का जो एहसास है वो आपको चेहरे पर नजर आएगा, क्योंकि सबको यही एक ठीक है वरुण, आप रहिए मेरे साथ। अंकित का भी मैं रुख कर लेती हूँ। अंकित, आपको क्या जानकारी मिल रही है, क्या प्रक्रिया इस वक्त अंदर हो रही होगी? शिरीन, क्योंकि जब भी जो लोग विदेश से आते हैं तो उनका इमिग्रेशन चेक भी होता है और कुछ सामान आता है तो उसका भी सिक्योरिटी चेक हो रहा है। हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब आ रहे हैं और उनकी प्रतियां आ रही, खुद केंद्रीय मंत्री अंदर मौजूद हैं, जो थोड़ा एक लेकिन जो प्रोसेस का है जो वो तो उसका तो नियम और कानूनों का पालन किया जाना जरूरी है और वही किया जा रहा है। लेकिन यहाँ की तस्वीर एक आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ स्पीकर्स भी लाए गए हैं। ये स्पीकर्स यहाँ पर जैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां बाहर निकलेंगी, जो शब्द कीर्तन होता है वो होगा। और ये देखिए पूरा रास्ता यहाँ पर एक तरीके से कतार बना दी गई है और जो सिख समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं और सिर्फ सिख समुदाय ने जिस बात का जिक्र वरुण कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं वो सब यहाँ पर हैं और समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ किसी एक समुदाय की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर देश की बात हो रही है। और लिहाजा जो सिख समुदाय के लोग हैं वो तो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो जो है गुरु ग्रंथ साहिब की अंदर से मिलने लगी हैं, ऑलरेडी मिल चुकी हैं जैसे इन लोगों को जानकारी मिली है। लिहाजा ये लोग भी कतारबद्ध होकर के खड़े हुए हैं, हाथों में बैनर्स हैं जिसमें जो है तालिबान का जो विरोध किया जा रहा है, अफगानिस्तान से आए हुए लोगों का भारत में स्वागत, इस तरीके के संदेश लिखे हुए हैं। लेकिन ये देखिए, ये वो तस्वीर है, ये वो जो गेट है जिस पर हमारी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस गेट के अंदर से ही वो तस्वीरें हमको मिलनी शुरू होंगी जब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी अपने सिर पर जो गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां लेकर के आए हैं वो, और मनजिंदर सिंह सिरसा फिलहाल अंदर पहुंच चुके हैं। वहीं जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर हमको जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन अमूमन इस तरीके की जो तस्वीरें आपको एयरपोर्ट पर सुरक्षा कारणों से नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन आज क्योंकि जो दिन खास है, दिन महत्वपूर्ण है, लिहाजा इन लोगों को भी अलाउ किया गया है इस तरीके की गैदरिंग के लिए। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये ठीक उस गेट के बाहर की। और ये देखिए, फिर जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, जो स्पीकर है गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप अभी रिसीव किया और 46 हमारे 46 सिख भाई भी आए हैं इसमें
and total of और कितने थे? 78. So I want to start by thanking the Honorable Prime Minister who has made it possible to carry out these rescue operations to bring our brethren who are in difficult circumstances there. Or arrangements are also being put in place for the remaining people. We are in constant touch with them, and I want to compliment the Ministry of External Affairs, my friend Jaishankar ji, Muralidharan ji, for having implemented this. Now, if you have any questions, now you will appreciate that because of the prevailing pandemic, it is necessary for them to they've all been, I'm sure they're all right. They've been RT-PCR tested, and in a few hours' time, they will then make their way. A very warm welcome awaits them. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं बहुत लार्ज नंबर्स में, वो उनका स्वागत करना चाहेंगे. And all I can say with great humility is that Mother India and the resolute decision making of the Prime Minister, we have always had a tradition of receiving our brethren, especially those in difficult circumstances in the neighborhood. And today what has happened is a तो हरदीपुरी को आप सुन रहे थे पूरी जानकारी देते हुए. अब सीधे रुख करेंगे वरुण का. वरुण, देखिए बिल्कुल आप ये देख सकते हैं जो पालके साहिब में चल रहे हैं, ये वही 5 प्यारे हैं जो कि पालके साहिब के साथ आगे आगे चलेंगे, क्योंकि ये एक तरीका होता है सम्मान देते हुए जो नगर कीर्तन निकलेगा वो स्थापित करने का, यही एक सम्मानजनक तरीका होता है. और देखिए ये वही 5 प्यारे हैं फिलहाल पालके साहिब के अंदर आपको मौजूद नजर आएंगे जो यहाँ पर अब पहुंच गए हैं. यानी कि हर किसी को बस अब इंतजार है कि किस पल पालके साहिब भी और वो जो लोग अफगानिस्तान से यहाँ पर पहुंचे हैं वो बाहर निकले, और पूरी तैयारियां हो चुकी है कुछ इस तरीके से. यहाँ पर आप पालके साहिब को भी देख रहे हैं. ठीक है वरुण, तो देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है और अब बस इंतजार हो रहा है कि पवित्र ग्रंथ जो है उसकी प्रतियां बाहर आए और इसी पालकी से आगे ले जाई जाए. लगातार आज की खास तस्वीरें जो कि दिल्ली एयरपोर्ट से आ रही हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त हमारे 2 सहयोगी भी हैं जो हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं. अंकित गुप्ता का मैं रुख कर लेती हूं. अंकित, बिल्कुल शिरीन तस्वीरें खास है और इसी वजह से यहाँ खास इंतजाम है. और क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब आ रहे हैं, लिहाजा जो धर्म के मुताबिक जिस तरीके से सम्मान दिया जाता है वो तस्वीरें भी अब यहाँ देखने को मिल रही हैं. लोगों से कहा गया है कि सिर ढकिए क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब आ रहे हैं, लिहाजा उसका भी पालन किया जा रहा है. और देखिए दूसरी तस्वीर, यहाँ पर जितने भी लोग गुरु ग्रंथ साहिब को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के ठीक गेट के पास मौजूद हैं, सबने अपने जूते उतार दिए हैं. 3 छत्र हमको यहाँ नजर आ रहे हैं क्योंकि 3 गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां आ रही हैं, लिहाजा 3 छत्र यहाँ पर है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर लेकर के जाया जाएगा. और जब उनको विराजमान यहाँ किया जाएगा, जो बस खड़ी हुई है, तो वहां तक उनको इस छत्र के साए में ले जाया जाएगा. हालांकि सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनको भी पता है कि किस तरीके का महत्वपूर्ण पल है, लिहाजा वो भी इन लोगों को नहीं रोक रहे हैं. और यहाँ मैं आपको कुछ आवाजें सुना चाहूंगा. अरदास यहाँ पर चल रहा है. वाहे गुरु का अरदास चल रहा है. हाथ जोड़े हुए लोग इंतजार कर रहे हैं. इसी से समझा जा सकता है हम क्यों कह रहे हैं कि ये बहुत खास मौका है. और ये तस्वीरें हैं और ये देखिए भारत की परंपरा रही है कि हर धर्म का, हर समुदाय का सम्मान करना, उनसे जुड़ी चीजों का ख्याल रखना. वही तस्वीरें लगातार हम एयरपोर्ट से देख भी रहे हैं. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.